भारतीय जनता पार्टी का निःशुल्क गहलोत सरकार के खिलाफ राजधानी जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और महिलाओं व सारू बढ़ता अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू करो। सम्मानित प्रधानमंत्री कहो, लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव जरिया समाज ने करो एकजुट। राजस्थान प्रशासनिक सेवारा 336 एहलखाना हुआ तबादला। अवाड़ा विधानसभा चुनाव ने देखता तक करो गयो स्थानांतरण। हरियाणा मेवात इलाका में हुआ तनाव ने देखता तक भरतपुर में भी हरियाणा सीमा से लागती 4 तहसीलों में इंटरनेट सेवा बंद, पुलिस जाब्तो तैनात। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा रसारू आज सुआवाड़ा 2 दिन तई जयपुर और भरतपुर संभाग में भारी बिरखारा आसार। नमस्कार। संजा 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सबरो घणो स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब खबर विगतवार। भारतीय जनता पार्टी कानीसू आज गहलोत सरकार के खिलाफ राजधानी जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान चलायो जा रही है। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और महिलाओं व सारू बढ़ता अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर्यो। बटई भाजपा कार्यकर्ता सवारे पचे सचिवालय कानी कूच कर्या। स्टेचू सर्किल माथे पूगबा पना भाजपा कार्यकर्ता ने पुलिस कानीसू रोक लियो गयो। इन पचे भाजपा कार्यकर्ता आपरी गिरफ्तारियां दीनी। हम किसानों की कर्ज माफी इन्होंने नहीं की। इन्होंने किसानों को धोखा दिया और आज 40,000 से ज़्यादा किसानों की ज़मीन नीलाम होने की कगार पर है। उनका कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। हम उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम संघर्ष कर रहे हैं। नीट की परीक्षा में इन्होंने लाखों युवाओं, 1.5 करोड़ युवाओं का भविष्य खराब किया राजस्थान में। हम उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम उस बहन बेटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं जिसका राजस्थान में दुष्कर्म हुआ। हम उस तुष्टीकरण के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं जहां कहीं न कहीं तुष्टीकरण के कारण एक वर्ग विशेष के ऊपर ताड़ना की जा रही है। हम संघर्ष कर रहे हैं उसके लिए कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा महंगा पेट्रोल, डीजल, बिजली यहाँ राजस्थान में। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि 4.5 वर्षों में महाभ्रष्टाचार, अब तक की महाभ्रष्ट सरकार, हम संघर्ष इसलिए कर रहे हैं। इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ नारे और वादे दिए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार सु नवाजो गयो। प्रधानमंत्री पुरस्कार सु मिली राशि ने नमामि गंगे परियोजना खातर समर्पित कर दीना। इन मौका माथे प्रधानमंत्री कहो कि लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव रा जरिया सु समाज ने एकजुट कर्या हा। बटई वणा लोकमान्य तिलक रा आदर्शा माथे चालबारो हेलो दीनो। आज का ये दिन मेरे लिए बहुत अहम है। मैं यहां आकर जितना उत्साहित हूं उतना ही भावुक भी हूं। आज हम सब के आदर्श और भारत के गौरव बाल गंगाधर तिलक जी की पुण्यतिथि है। साथ ही आज अन्ना भाऊ साठे जी की जन्म जयंती भी है। लोकमान्य तिलक जी तो हमारे स्वतंत्रता इतिहास के माथे के तिलक है। साथ ही अन्ना भाऊ ने भी समाज सुधार के लिए जो योगदान दिया वह अप्रतिम है, असाधारण है। मैं इन दोनों ही महापुरुषों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। आज
या महत्वाच्या दिवशी मला पुण्याच्या या पावन भूमीवर महाराष्ट्राच्या धर्तीवर येण्याची संधी मिळाली, हे माझे भाग्य आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में न्यारी न्यारी विकास परियोजनाओं उद्घाटन और शिलान्यास कर्या. वठई वणा मेट्रो ट्रेन ने भी हरी झंडी दिखा रवाना कर्या. वठई प्रधानमंत्री आवास योजना लाभार्थियों वणारा मकाना चाबियां सौंपी और अपशिष्ट से ऊर्जा बनावा वाला संयंत्रों उद्घाटन कर्या. इन मौका माटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा ने भी संबोधित कर्या. दबाकर इन सभी परियोजनाओं का शुभारंभ करें. आज जो प्रोजेक्ट पुणे और पिंपरी चिंचवड़ को मिले हैं, उससे ये भूमिका और सशक्त होने वाली है. अभी यहां करीब 15,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है. हजारों परिवारों को पक्के घर मिले. वेस्ट से वेल्थ बनाने का, कचरे से कंचन बनाने का आधुनिक प्लांट मिला है. इन परियोजनाओं के लिए मैं सभी पुणे वासियों को, यहां के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, हमारी सरकार शहरों में रहने वाले, विशेष करके मध्यम वर्ग की, प्रोफेशनल्स की, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर बहुत गंभीर है. जब क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधरती है तो उस शहर का विकास भी और तेजी से होता है. पुणे जैसे हमारे शहरों में क्वालिटी ऑफ लाइफ और बेहतर हो, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है. यहां आने से पहले पुणे मेट्रो के एक और सेक्शन का लोकार्पण हुआ. मुझे याद है जब पुणे मेट्रो के लिए काम शुरू हुआ था तो मुझे इसके शिलान्यास का अवसर मिला था और देवेंद्र जी ने बड़े मजेदार ढंग से उसका वर्णन भी किया. इन 5 वर्षों में यहां लगभग 24 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क शुरू हो चुका है. साथियों, हमें भारत के शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर अच्छा बने और उसे अगर हमें नई ऊंचाई देनी है तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आधुनिक बनाना ही होगा. और इसीलिए ही आज भारत के शहरों में लगातार मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है. नए नए फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं. रेड लाइट्स की संख्या कम करने पर बल दिया जा रहा है. साल 2014 तक भारत में 250 किलोमीटर से भी कम मेट्रो नेटवर्क था. इसमें से भी अधिकतर दिल्ली एनसीआर में था. अब देश में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 800 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है. राज्य सरकार एक आदेश जारी कर राजस्थान प्रशासनिक सेवारा एहलकारा तबादला कर्या है. आबाड़ा विधानसभा चुनाव ने देखता तक प्रक्रिया तहत 336 आरएस एहलकारा स्थानांतरण कर्यो गयो है.
बुनकर सेवा केंद्र जयपुर और वस्त्र मंत्रालय रा साझा तत्वावधान में प्रदेश रा हाथकरघा खेतर में युवा ने प्रेरित करवा सारू राष्ट्रीय हाथकरघा सप्ताह मनाव्यो जावेलो। इन दौरान सप्ताह भर न्यारी न्यारी गतिविधियों संचालन कर्यो जावेलो। पत्र सूचना दफ्तर जयपुर में आज राष्ट्रीय हैंडलूम वीक रा पोस्टर रोप विमोचन कर्यो गयो। कार्यक्रम में पत्र सूचना दफ्तर री अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला और बुनकर सेवा केंद्र रा उपनिदेशक तपन शर्मा पोस्टर रोप विमोचन कर्या। इन मौका माथे न्यारा न्यारा फैशन डिजाइन संस्थाना री भागीदारी सु 3 से 7 अगस्त ताईं जवाहर कला केंद्र जयपुर में राष्ट्रीय हैंडलूम वीक रो आयोजन कर्यो जा रह्यो है। इस 7 अगस्त को हम 9वां हैंडलूम डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। हैंडलूम डे एक ऐसा मौका होता है, प्लेटफॉर्म होता है जहाँ की डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं हैंडलूम इंडस्ट्री के, चाहे वो बायर्स हों, चाहे वीवर्स हों, चाहे जो लर्निंग करना चाहते हैं लर्नर्स हो, ये सब इसको सेलिब्रेट करते हैं। और हैंडलूम का जो सेक्टर है उसमें क्या नया हो रहा है, क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, किस तरीके की एवेन्यूज़ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसको डिस्कस किया जाता है। मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज वीवर सर्विस सेंटर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर में आता है भारत सरकार का, उनका पोस्टर का विमोचन किया गया। हमारे साथ जो है 7 इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं जो ये नेशनल हैंडलूम डे मनाएंगे। 9th नेशनल हैंडलूम डे जवाहर कला केंद्र स्वेटेक गैलरी में 3 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक। इस दौरान डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे साथ ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। जो हमारे साथ इंस्टीट्यूट जुड़े हुए हैं, नाम है स्काईलिंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिज़ाइनिंग, अपेक्स यूनिवर्सिटी, मोदी यूनिवर्सिटी, एलन कॉलेज ऑफ डिज़ाइन, वनस्थली विद्यापीठ, आर्क कॉलेज ऑफ डिज़ाइन एंड फैशन एंड किरण फाउंडेशन। ये सब इंस्टीट्यूट्स, साथ में वनस्थली विद्यापीठ, ये सब इंस्टीट्यूट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनको स्लॉट वाइज प्रोग्राम के लिए दे रखा है और वहाँ पे विभिन्न तरह के प्रोग्राम जो है इनके सहयोग से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय में नवी शिक्षा नीति रे तहत पाठ्यक्रम ने लागू कर्यो जा रह्यो है। इन बारे में दूरदर्शन सु खास बातचीत में विश्वविद्यालय रा कुलपति सुधीर राजीव बतायो कि विश्वविद्यालय में सगला पाठ्यक्रम ने रोजगार सारू बनायो जा रह्यो है। तमाम विश्वविद्यालय अपने अपने संस्थानों में नए पाठ्यक्रम बना रहे हैं और इसके हिसाब से पैटर्न भी बदल रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हरदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय की वीसी प्रोफेसर सुधीर राजीव। उनसे जानेंगे कि किस तरह विश्वविद्यालय में नया पाठ्यक्रम बनाया जा रहा है और क्या बदलाव किए गए हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नई शिक्षा नीति के अनुसार किस तरह के पाठ्यक्रम बदलाव किए गए हैं आपके विश्वविद्यालय में? हमने बहुत सारे परिवर्तन ऐसे किए हैं कि एक तो हमने 3 साल का BA JMC का प्रोग्राम और 2 साल का MA का प्रोग्राम बनाया है, जो कि उस जो शिक्षा नीति है उसी के साथ है, उसी के अनुसार है। और एक हमने 4 वर्ष का BA ऑनर्स का पाठ्यक्रम और 1 वर्ष का MA का पाठ्यक्रम बनाया है। और उसका सारा क्रेडिट सिस्टम और जो जैसे कोर पेपर है, इलेक्टिव पेपर्स हैं, जेनेरिक पेपर्स हैं, वो सारे पेपर्स उसी हिसाब से हैं जिस तरह की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया जाना चाहिए। एक जो चीज़ और है वो ये है कि अगर कोई भी स्टूडेंट 1 साल हमारे यहाँ पढ़ता है BA में, तो उसे हम सर्टिफिकेट देंगे। फिर वो मान लीजिए एग्जिट कर लेता है, राइट। और इसी तरह 2 साल अगर हमारे यहाँ पढ़ेंगे तो उनको डिप्लोमा दिया जाएगा। 3 साल पढ़ेंगे तो उनको ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। और अगर वो 4 साल पढ़ेंगे तो उनको ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी। चूँकि फैकल्टी को भी NEP 2020 के हिसाब से तैयार करना पड़ता है, तो उनके लिए किस तरह की तैयारी आप लोगों ने की है? हमने फैकल्टी की पहले ट्रेनिंग रखी
कि भाई एनईपी के तहत किस तरह काम करना है और उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बहुत सारी जगह हम लोग भी अटेंड करने गए और हमारे टीचर्स को सिलेबस में किस तरह उसको डिज़ाइन करना है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। और हमारे पास एक ऑर्डिनेंस बनकर आया था सरकार से, जिसको हमने थोड़ा बहुत हमारी, क्योंकि स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी है, उसके हिसाब से उसको हमने तैयार किया। और अभी 2 दिन का अखिल भारतीय शिक्षा समागम दिल्ली में हुआ था, जिसका कि इनॉग्रेशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। उसको भी मुझे अटेंड करने का सौभाग्य मिला। उसमें भी बहुत सारी नई चीज़ें देखने को, सीखने को मिली। तो एक रोड मैप जो है, जो बन रहा है, और जैसे ये भी कह रहे थे कि एनईपी को टोटल इफेक्ट में आने में 15-20 साल लगेंगे, तो एक पहला कदम हमने उठाया है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम रास्ते में बढ़ेंगे, हमको पता पड़ेगा कि क्या चेंज करना है, क्या हमने सही किया है। इस तरह इस नए सेशन से बच्चों को नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पाठ्यक्रम पढ़ने को मिलेगा, और जिसमें बहुत सारे प्रावधान भी इसमें किए गए हैं। मुरारी गुप्ता, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। हरियाणा मेवात इलाका माए हुआ तनाव न देखता थका भरतपुर माए भी हरियाणा री सीमा सु लागती 4 तहसील माए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। इन बारा माए संभागीय आयुक्त आदेश जारी कर दीना है। बठई जिला माए कानून व्यवस्था न लेर पुलिस जाब्तो भी तैनात करो गयो है। राज्य है, हरियाणा राज्य है, में जो घटना हुई है, क्योंकि यहाँ पर भरतपुर में जो घाटमे का हुआ था, उसको लेके जो मुख्य आरोपी था उसको ज़्यादा धमकी दी गई थी, और किसी समुदाय विशेष में किसी तरह का आक्रोश नहीं हो या कोई किसी तरह की अफवाह फैले, उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा राज्य में भी नेटबंदी की गई है। और हमने जो नू के आसपास की जो 3 तहसील हैं उनमें नेटबंदी आज दिनांक 1/8/2023 को प्रातः 6 बजे से लेकर और दिनांक 2/8/2023 को प्रातः 6 बजे तक 24 घंटे की नेटबंदी की। स्थिति पर डिपेंड करेगा, स्थिति की जो है पुलिस से सतर्क है, कलेक्टर साहब और एसपी साहब नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि जो भी नेटबंदी बढ़ाई जाती है वो जिला कलेक्टर और एसपी के प्रस्ताव के आधार पर बढ़ाई जाती है। तो अगर जिला कलेक्टर और एसपी का प्रस्ताव आएगा तो उसका परीक्षण करके समुचित निर्णय लिया जाएगा। राजस्थान संयुक्त नर्सेज संघर्ष समिति रा आह्वान माते न्यारी न्यारी मांगा न लेर नर्सेज 2 घंटा रो सांकेतिक काम रो बहिष्कार कर्यो। इन माए एसएमएस जनाना सफाखाना समेत कई और भी सफाखाना माए 2 घंटा काम रो बहिष्कार कर्यो गयो। प्रदेश भर माए नर्सेज कार्मिक आपरी 11 सूत्री मांगा न लेर 18 जुलाई सु धरणो प्रदर्शन कर रिया हा। सरकार कानी सु संज्ञान नी लेबार हालात माए आज काम रो बहिष्कार कर्यो गयो। सरकार द्वारा जो हमारी मांगों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उससे प्रदेश की सभी नर्सेज में एक रोष है। और हम बार बार सरकार से सकारात्मक रूप से ये आग्रह कर रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि मरीजों का अहित हो। जिस प्रकार गहलोत साहब की योजना है धरातल पर लाने में नर्सेज अपना 100% देती आई है, ऐसे में ब्यूरोक्रेट्स को भी सोचना चाहिए कि सरकार की योजनाओं का पूरी तरह आम जन को फ़ायदा मिला। ऐसे में हम चाहते हैं कि हमारी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करें, उनकी हमारी मांगों को पूर्ण कर हमें संपूर्ण संतुष्टि देवें। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं, झुकने वाले नहीं हैं। दुनिया भर माए अगस्त रा पहला सप्ताह ने विश्व स्तनपान सप्ताह रा रूप में मनायो जावे है। इन्हीं कड़ी माए प्रदेश में 1 अगस्त से 7 अगस्त ताईं विश्व स्तनपान सप्ताह मनायो जा रही है। इन दौरान चिकित्सा संस्थाना माए स्तनपान ने बढ़ाव देवा सारू जागरूकता कार्यक्रम हो रहा है। जयपुर जनाना सफाखाना माए भी विश्व स्तनपान दिवस रे मौके कार्यक्रम आयोजन कर्यो जावेलो। देखो, जो विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है, हर साल मनाया जाता है, 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। ये ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए, आमजन को इसके प्रति अवेयर करने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग जो है कराने से जो बच्चे को काफ़ी फ़ायदे होते हैं, मदर को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इससे बच्चे को अपन करें कि बच्चे को इन्फेक्शन कम होता है, पूरा न्यूट्रिशन उसको मिलता है, शुगर कम होने के चांसेस कम रहते हैं, टेम्परेचर भी बच्चे का मेंटेन रहता है, तो वो अच्छे ढंग से ग्रोथ करता है। तो उसकी क्या मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ अच्छे ढंग से होती है।
यदि अपन लॉन्ग टर्म करें तो बच्चे में क्या है कि ओबेसिटी होने के कम चांसेज होते हैं, शुगर फिर बाद में डायबिटीज़ होने के कम चांसेज होते हैं, और उसमें जो है फिर बाद में कार्डिक डिजीजेज होने के कम चांसेज अपन के होते हैं। इस बार की जो थीम है ब्रेस्ट फीडिंग की वो है कि ब्रेस्ट फीडिंग एंड वर्क। जो अपन की वर्किंग मदर हैं उनको वो अपने बच्चे को 6 माह तक अच्छे ढंग से ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएँ। इसके लिए ये कहते हैं कि 18 वीक की नहीं तो 6 महीने की उनको छुट्टियाँ मिले। दूसरा ये है कि जो वर्किंग प्लेस पे रहती है तो वो बच्चे को अपने को ब्रेस्ट फीडिंग करा पाएँ या अपना मिल्क उनको निकाल के पिला पाएँ। तो ये इस बार की थीम है। तो आमजन से मेरा तो यही अनुरोध है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी माँ का दूध पिलाएं, जिससे कि बच्चा अपना स्वस्थ रहे और उन समाज भी अपना स्वस्थ रहे। भारत और वेस्टइंडीज रे बीच सीरीज रो 30रो और आखिरी एक दिवसीय मैच आज खेलो जावेलो। वो मैच संजा 7 बजे शुरू वेलो। 3 मैचां री श्रृंखला में दोनों टीमां अबाड़ ताईं 1-1 री बराबरी माते है। दूसरा मैच री अगर बात करी जावे तो आखिरी एकादश में लगातार बदलाव रे चालता भारतीय टीम ने हार रो सामनो करनो पड़ो हो। त्रिनिदाद में ही खेलिया जावन वाला इन मैच में बिरखा होबारो अंदाजो है। और अब मौसम से जुड़ी खबर। प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर लगातार जारी है। मौसम महकमा रसारू आज सू नो परिसंचरण तंत्र बनवारे कारण अगला 2 दिन ताईं जयपुर और भरतपुर संभाग में भारी बिरखारा आसार है। इन साथ ही अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग री कुछ एक ठोरा माथे भी बिरखा होबारो अंदाजो है। मौसम महकमा रा आंकड़ा रसारू 1 से 30 जुलाई ताईं राज्य में सामान्य सू 42% सू 32 बिरखा दर्ज करी गई है। प्रदेश रा अगुणा जिला में सामान्य सू 20% बत्ती बिरखा दर्ज करी गई है। बटई आथुणा जिला में औसत सू 78% बत्ती बिरखा दर्ज करी गई है। और अब आखिर में खास खबर एक कर फेरूं। भारतीय जनता पार्टी कानी सूं गहलोत सरकार के खिलाफ राजधानी जयपुर में नहीं सहेगा राजस्थान अभियान। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, पेपर लीक, भ्रष्टाचार और महिला व रसारू बढ़ता अत्याचार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करे बड़ो प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुणे में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से करे हुए सम्मानित। प्रधानमंत्री कहो लोकमान्य तिलक गणेश उत्सव जरिया से समाज ने करो एकजुट। राजस्थान प्रशासनिक सेवारा 336 एहलकारा हुआ तबादला। अबाड़ा विधानसभा चुनाव ने देखता तक करो गयो स्थानांतरण। हरियाणा रा मेवात इलाका में भी तनाव ने देखता तक भरतपुर में भी हरियाणा सीमा से लागती 4 तहसीला में इंटरनेट सेवा बंद, पुलिस जाब्तो तैनात। और प्रदेश में मानसून री बिरखारो दौर जारी। मौसम महकमा रसारू आज सुहा बड़ा 2 दिन ताईं जयपुर और भरतपुर संभाग में भारी बिरखारा आसार। इन साथ ही संजा 5 बजे राजस्थानी खबर ठई पूरी हुई। साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।